स्कूल का टाइम हो गया है। अब स्कूल बच्चे भेजेंगे तो उठते हैं। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है हमारी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम नहीं भेज रहे बच्चे स्कूल। पीयू को अध्यापन है और फास्ट भी है। मेरा मन नहीं कर रहा क्योंकि होमवर्क वगैरह सब कुछ कंप्लीट है। टेस्ट वगैरह ही चल रहे हैं तो कोई नहीं, घर पे ही याद करा दूँगी। एग्ज़ाम की तैयारी करा दूँगी इनको, रिहान को, व्यान को। फिर इन दोनों को भी क्या भेजूँ। रिहान कह रहे मेरी भी छुट्टी करा लो। व्यान तो आपको पता है पूरे दिन रो जाएगा, पीयू की छुट्टी करा ली, पीयू की छुट्टी करा ली, इसको उठाओ, मुझे नहीं पता, इसको उठाओ, नाटक कंपनी करेगा। इसलिए आज मैं छुट्टी करा रही हूँ। और वैसे भी वो भी नहीं है सुमित जी, तो फिर और रिक्शे का किराया लगेगा मेरा दुनिया भर का। इससे अच्छा तो मैं कल ही भेजूँगी अब तीनों को, एक ही बारी किराया लगे। सारा काम हमारा घर का हो चुका है। साफ सारी पानी की बोतलें भर दी, घर समेट दिया सारा। बाहर गाइस बहुत सारी बारिश आ रही है, बहुत ज़्यादा। दिख रही है आपको, आवाज़ आ रही है? ये देखो दीवार पे कैसे पानी गिर रहा। बहुत तेज बारिश आ रही है। आज मौसम अच्छा हो रहा है। ये तीनों क्या कर रहे हैं? फ़ोन लेकर गेम खेल रहे हैं। इनकी तीनों की इसलिए छुट्टी कराई है मैंने। एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर रहे। इसको तो देखो, छुटकी पैकेट को, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अब हम नहाने जा रहे हैं। मैं ब्रश करके आई, फेस वॉश करके आई। पहले लूँगी मैं आइस फेशियल, देन बीटरूट फेस पे लगाऊंगी। इससे पहले मैं व्यान को नहला रही हूँ। व्यान को नहलाकर फिर मैं खुद नहा कर आऊंगी। मिलते हैं। हम लेंगे आइस फेशियल। हमें आइस फेशियल डेली लेना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि सेलिब्रिटी भी इसे यूज करते हैं आइस फेशियल में। बीटरूट पाउडर ये रहा। अब जा रहे हैं हम नहाने। हम मिलते हैं नहा के। गाइस हम नहा चुके हैं। अब हम कर रहे हैं शिवलिंग की पूजा। बाहर बहुत बारिश आ रही है इसलिए हम मंदिर नहीं गए। हमारे घर में ही शिवलिंग है। हम तो घर में ही, मैं तो घर में ही जल चढ़ाती हूँ। शिवलिंग में पौधे में ही रखती हूँ। मैंने बताया था जैसे मेरी बेटी का उद्यापन है। डालो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जल डालो, हाथ लगाओ।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तीन बारी ताली इसलिए मारते हैं हम क्योंकि महादेव को पता होए कि हमारी हाजिरी आ चुकी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हमारी पूजा पाठ हो गई है। अब हम करेंगे चाय नाश्ता और शाम को हम बनाएंगे खीर। मैंने बताया था आपको कल भी व्लॉग में कि हनुमान जी के मंदिर उधर जहाँ मेरी मम्मी ने बनवाया है वहीं जाकर हम खीर बांटेंगे और खीर दिखाएंगे भी आपको। मिलते हैं। याद करना, देखो रेहान का, देखो किस तरीके से ये याद कर रहा है। क्या याद कर रहा है रेहान? कौन से चैप्टर? चाय नाश्ता हो गया है, रसोई साफ कर ली है। अब हम करते हैं शाम की खाने की तैयारी क्योंकि शाम को मंदिर जाना है। उधर खीर घर से ही बनाकर लेकर जाऊंगी और वहाँ बच्चों को बांटूंगी मंदिर में। तो बनाते हैं खीर। मैंने किचन सारा साफ कर लिया है, चाय के बर्तन सब, शिवलिंग वगैरह सब कुछ मांज के रख दिया है, साफ करके क्लीन करके। और बारिश इतनी आ रही थी, आज हमारे दरवाजे पे कपड़े भी सूख रहे हैं क्योंकि बाहर बारिश इतनी आ रही है। बाहर तो बार बार बारिश आ रही है तो इसलिए कपड़े भीग जाएंगे। अब बनाएंगे हम खीर और सब्जी समझ नहीं आ रही मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। मैं तो कह रही हूँ मूली की भुजी बना लूँ, पर बच्चे कह रहे हैं मम्मी जहर दे दो ना सीधे सीधे, मूली की भुजिया क्यों बना रहे हो। तो समझ नहीं आ रहा, हम देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं। जब तक खीर की तैयारी करते हैं, हम खीर बनाते हैं क्योंकि उधर बांटना भी है। तो चलो खीर बनाते हैं। फ्रेंड्स रोटी बना ली हमने, रात की भिंडी पड़ी थी, आज यही दूंगी बच्चों को क्योंकि खाना कभी वेस्ट नहीं होता। इसी अन्न के लिए मेरा पति इतनी मेहनत करता है, कमाता है, इसको हम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि बाकी चीजें तो बाद में आती है। एक इंसान किस चीज के लिए कमाता है? रोटी के लिए ना। लोगों को सड़क पे ये बयान टेस्ट कर रहा है, टेस्ट बनवाया है इसको, रिवीजन टेस्ट। पढ़ाई टाइम हो गया इसका, इसीलिए छुट्टी कराई थी क्योंकि कल जैसे की वजह से इसको पढ़ा नहीं पाई थी, खेल में लग गया था। अब ये टेस्ट कर रहा, दिखाती हूँ आपको कितने मार्क्स लाता है और फिर दोबारा से रिवीजन कराते हैं इसको। काम कर तू अपने लड्डू गोपाल को, काम करो। अब हम बना रहे हैं फ्रेंड्स खीर। एक पतीले में थोड़ा पानी लेंगे, थोड़ा चावल पकाएंगे। चावल खीर के अलग आते हैं, जो पुलाव बनाते हैं वो अलग आते हैं। हम खीर वाले चावल कल ही ले आए थे। हम पतीले को गर्म करने के लिए रखते हैं एक गैस पे, फिर वॉश करते हैं हम चावल। के लिए हम ये निकाल लेते धोने के लिए चावल। ये चावल निकालेंगे हम, 1.5 किलो दूध की खीर बनाएंगे। चावल उसी हिसाब से निकालेंगे क्योंकि चावल कम होने चाहिए और दूध ज़्यादा होना चाहिए जिससे खीर में टेस्ट आए। ज्ञान टेस्ट करो, इधर उधर मत नाचो, इधर आओ। इसको अच्छी तरह हम धो लेंगे। अब इसका पानी हम निकाल देंगे अच्छी तरह। चलो पीछो, अच्छी तरह निकाल देंगे। फिर इस चावल को हम इसी पतीले में डाल देंगे। अब इसको जब तक पकाएंगे जब तक थोड़े चावल पक नहीं जाते। चीनी हम लास्ट में डालेंगे, जब दूध सारा पक जाएगा तब डालेंगे।
फ्रूट्स काट लिए। अब इसको इसी पानी में चावलों के साथ पकाएंगे। पक जाएंगे, थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे जब तक, चावल भी जिस तरीके से पकेंगे। फ्रेंड्स हम गोला, ये पिसा हुआ गोला है, हम इसी खीर में डाल देंगे। इससे खीर का टेस्ट बहुत टेस्टी आता है। ये अब चावलों के साथ थोड़े पक जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, जब तक इसको पकाते हैं। फ्रेंड्स हमारा सारा दूध फट चुका है। मैं सोच रही हूँ इसमें से पनीर निकाल लूँ, पनीर बना लूंगी। दिल दुख रहा है बहुत, मेरे के साथ का नुकसान हो गया। देखो हमारा सारा दूध फट गया। मैं कल 2-2.5 किलो दूध लाई थी, सारा फट गया। इतना मन दुखी हो रहा है ना दूध से यार। 160 रुपये मेरे वेस्ट हो गए। बहुत दिल दुखी हो रहा है यार सच्ची में। अब मैं सोच रही हूँ इसको पका के इसका पनीर निकाल लूँ। आज पनीर ही बना लेती हूँ। फिर मैं तो सोच रही थी छोले पूड़ी बनाने की, खीर तो बन ही रही थी। आज शिव जी का सोमवार लास्ट है, मैं सोच रही हूँ छोले पूड़ी बना लूँ। देखते हैं क्या बनाती हूँ। खैर जो भी बनाऊंगी आपको बता के ही बनाऊंगी। पनीर फिर मैं सुबह बच्चों को स्कूल में दे दूंगी या कल दिन में बना दूंगी। अब हम ये दूध खीर में डालेंगे। पहले मैंने चेक करा ये फटा है कि नहीं फटा। अभी और दूध रिहान से मंगवाया है और इस फटे हुए दूध को अभी और पकाएंगे। इसमें से पनीर निकालेंगे। इसका पनीर ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो इतना वेस्ट चला जाएगा ये। और इसमें अभी दूध और डालेंगे क्योंकि ज़्यादा दूध की खीर और ज़्यादा पकाओ, जितनी खीर पकाओगे उतनी ही टेस्टी बनेगी। अभी ये पक रही है, इसे कम गैस पे ही पकाएंगे, फिर दिखाती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। ये रो रहा है ट्यूशन के लिए, स्कूल की छुट्टी कर ली इसने, ट्यूशन की छुट्टी भी मांग रहा है। भाई वन के साथ वन फ्री नहीं दे सकते। चुप हो जाओ, जल्दी जाओगे जल्दी। छुट्टी कराओगे ना, प्रॉमिस। हाँ कराएंगे छुट्टी कराओगे ना, प्रॉमिस करो। छोड़ कन्नू। का फाइनल लुक है। विहान ने आज ग्रीन टी शर्ट और वाइट पजामा पहना है। हो गई रेडी, टिंग 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 टिंग। अब विहान ने कर लिए टी शर्ट चेंज। अब हम जा रहे हैं ट्यूशन छोड़ने। हमारी देखो पक रही है अभी, इसको और पकाएंगे हम। आधा घंटा पौना घंटा और पकाएंगे। जो दूध फट गया था हमने पानी छान लिया है और ये मोटा मोटा जो फटा हुआ मिलाए रह गया है, इसको अभी कॉटन की चुन्नी में और पानी निचोड़ लेंगे। देखते हैं कितना पनीर निकलता है, वो आके करूंगी। अब हम जा रहे हैं विहान को ट्यूशन छोड़ने। विहान मुझे दिखा रहा है कि मम्मी घड़ी चल रही है, 4 बजे रहे हैं, पर विहान नहीं 6 बजे रहे, क्योंकि विहान का मन करता है 6 बजे ट्यूशन जाने का। विहान बोलो। कॉटन कैंडी वाला भैया देख लिया, विहान ने ले ली कॉटन कैंडी और खांसी हो रही है दुनिया भर की विहान की। देखो 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 कैसे खा रहा है, कैसे खा रहा है। विहान को ट्यूशन छोड़ने जा रहे हैं, पर विहान ने लगा दिया चूना 20 रुपए का। ट्यूशन छोड़ते छोड़ते कैंडी लेकर। आप बोलो। अब चुप, अब कैंडी दिला दिया। ये देखो जो मलाई बची थी, इसका पानी निकाल के हमने कॉटन की चुन्नी में बचा कुचा। अब इसको हम ऐसे ही नलके पे सुखा देंगे। आधा 2 घंटे के बाद हम इसको खोलेंगे। देखते हैं, फिर पनीर दिखाते हैं आपको, खीर भी दिखाते हैं आपको भी। छोले भी ले आई मैं। अब इसको मैं 2-3 घंटे भिगोऊंगी। और फालतू छोले इसलिए लाई हूँ क्योंकि मैं जब इसकी कुकर में सीटी लगवाऊंगी, इसको नमक गिर के खाएंगे। टेस्टी लगते हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। खीर देखो कैसी लग रही है। बस 15-20 मिनट में ये पूरी तैयार हो जाएगी। इसमें अब हम मिलाएंगे चीनी।
जब तक हमारी खीर बन रही है और पनीर भी हमारा तैयार हो रहा है, तब तक हम टाइम को रियलाइज करेंगे। तो हम लिखेंगे राम राम, फिर लिखेंगे सीताराम, एक पेज राम राम, एक पेज सीताराम, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। पूजा पाठ की वजह से तो हम आज यहाँ आए। और हाँ, मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि ये टॉफ़ी देखो, ये टॉफ़ी नारियल वाली है और ये मेरी फेवरेट टॉफ़ी है, मुझे बहुत पसंद है। मैं घर में बहुत सारी मंगा के रखती हूँ। जब मुझे खाना खाने के बाद क्रेविंग होती है तो मैं ये टॉफ़ीज़ खाती हूँ। मुझे सच्ची में बहुत पसंद है। मैंने ये खाई थी टॉफ़ी। मुझे नारियल की मिठाई भी बहुत पसंद है, बर्फ़ी भी बहुत पसंद है। मेरे लिए मेरे पापा बहुत लाते थे और मेरे हस्बैंड नहीं है तो मेरा मन नहीं लग रहा। लड़ाई करने को कोई नहीं है ना, तो इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा। मैं चाहती हूँ मिस यू, वापस आओ जल्दी से, मुझे लड़ाई करनी है। वैसे ये कमी तो मैं फ़ोन पे भी पूरी कर सकती हूँ, क्योंकि मज़ा नहीं आता ना फिर कैसी पत्नी, जब तक लड़ाई ना करे तो पता नहीं है क्या। तो मैं अब लिखते हैं राम राम। अच्छा एक चीज़ बताओ, मैंने स्पेक्स पहन रखा है, किस किस को मुझ पे स्पेक्स अच्छा लगता है कमेंट्स में बताओ। वैसे मुझे बहुत शौक है, मुझे सच्ची बताओ स्टाइलिंग का बहुत शौक है, फैशन का बहुत शौक है और स्पेक्स का बहुत शौक है। मुझे खुद पे एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है। ब्लैक बाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं शुरू से ही गोल्डन रखती हूँ। ये फिर भी अब मैंने चेंज कराया था, लाइट कर दिया, जिससे मैं काम करवाती हूँ बालों का। वो अभी राखी के बाद करानी है, मेरे को स्ट्रेटनिंग करानी है, तो मैं ज़रूर मिलवाऊंगी आपको प्रदीप भैया से। अच्छा काम करते हैं। मैं तो 10-11 सालों से उन्हीं से ही बालों से काम करा रही हूँ, बालों का काम करा रही हूँ। और वो घर आते हैं मेरे काम करने घर आते हैं। तो बताओ कमेंट्स में स्पेक्स कैसे लग रहे हैं। पीहू पीछे से रोए जा रही है कि कैमरा उधर कर लो, उधर कर लो, मेरे को सोना है, मेरे को लेटना है। और कल हमने आपको जैसल से मिलवाया था और मेरे को पता चला है मेरे देवर का बेटा यूवी, उसका असली नाम युवांश है, वो बहुत रो रहा है कि मुझे ताई के व्लॉग में आना है, तो उसको हम मिलवाएंगे आपको जल्द ही। तो इसी व्लॉग में यूवी हाय, हम जल्दी लाएंगे आपको इस व्लॉग में। तो कीप वॉचिंग अपना एंड सुमित शो। अरे थोड़ी बहुत तो कैमरे में मस्ती हम भी कर लेते हैं, पर हाँ मेरा बेटा यूवी रो रहा है। कल मेरे बेटे जैसल से आपको मिलवाया था। अब हमारे घर में बच्चे बहुत है, बच्चों की कमी नहीं है मेरे घर में। मेरे ससुराल में, मेरे पीहर में छोटे छोटे बच्चे बहुत है। एक एक एंटिक पीस है हमारे घर में। जल्दी मिलाएंगे हम आपको हमारे घर के बच्चों से। सब कार्टून है, सब एक से एक है, तो जल्द ही मिलेंगे। और थोड़ी मस्ती मजाक कैमरे के सामने कर ही सकते हैं हम भी, थोड़ा सा टाइम पास यार। देखो फ्रेंड्स, मेरी इंस्टा की वीडियो में किसी ने कमेंट करा है, साहिल सिंह है 45, मैम जी एनिमल 2 कब आएगी? आप तो सेम उस हीरोइन के तरह हो, सॉन्ग में हो, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ। थैंक यू साहिल सिंह 45। एंड मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे एक हीरोइन से कंपेयर करा जा रहा है, तो आई एम सो हैप्पी। एंड जल्द ही मेरा सॉन्ग आएगा, जल्द ही मैं नई फेम सक्सेस जरूर पाऊंगी। एंड सॉन्ग के लिए जल्दी ऑफर आएगा, क्योंकि जो सोचते हैं वही होता है। खीर तैयार हो गई है, देखो किसको लग रही है टेस्टी, कमेंट में बताओ। ये देखो पनीर हमारा बनके तैयार हो चुका है। जो दूध हमारा फट गया था, ये देखो पनीर बन गया है। अब इसे हम रखेंगे फ्रिज में। अब इसकी बनाएंगे हम कल सब्जी, आज बना रहे हैं हम छोले। हमने भिगो दिए, अब हम इसे कुकर में सीटी लगवाएंगे जब तक ये थोड़े पक नहीं जाते, सॉफ्ट नहीं हो जाते।
में छोले डाल दिए हैं। अब हम सीटी लगाएंगे, इसको पकाएंगे और चाय भी चढ़ा दी। चाय देखो गाइस, मैं ज़्यादा पानी की चाय पीती हूँ, मुझे दूध की चाय पसंद नहीं है। चाय भी चढ़ा दी। छोले हमने उबाल लिए हैं और इसमें पानी निकाल दिया। छोले हमने छान लिए। अब हम कुकर में बनाएंगे छोले की सब्जी। इससे ना छोले जल्दी बन जाते हैं, इजी हो जाता है। दिखाते हैं अब कैसे बनाते हैं हम। कुकर में तेल गरम कर रहे हैं। आज हम छोले का सामान मिक्सी में तैयार करेंगे। इसमें 4 हरी मिर्ची, प्याज के साथ ही लहसुन और थोड़ा अदरक पीसेंगे। और छोले हमारे ये रहे, इनका कलर देखो ऐसे हो गया उबल कर। प्याज पीस लिया हमने, देखो सारा सामान मिक्स करके ऐसे दिख रहे हैं प्याज। अब टमाटर लेंगे, 4 टमाटर भी पीसेंगे। और हमारा तेल भी गर्म हो गया। अब इसमें डालेंगे हम प्याज वाला मसाला। प्याज हो गया हमारे लाल और टमाटर का मसाला भी तैयार हो गया है। इसमें सारे हमने बेसिक मसाले डाले हैं। अभी हम डाल देंगे इसमें थोड़ा पानी, मिक्स करेंगे और थोड़ी दही डालेंगे और इसको कम आंच पे थोड़ा पकाएंगे 10 मिनट। मसाला पक गया है। अब डालेंगे हम ये वाले छोले और थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा तरी वाले छोले नहीं चाहिए। इस तरीके के छोले चाहिए जो हम पूड़ी के साथ खा सके। आज हम बनाएंगे पूड़ी छोले। खीर बन चुकी है हमारी और बस छोले बन जाए फिर मैं जाऊंगी मंदिर खीर बांटने बच्चों को और भोग लगाने अपने बाबा हनुमान जी को और शिव जी को। और मेरी मम्मी भी वहीं है, मेरे चक्कर में आना पड़ रहा है उनको। और मैं दिखाऊंगी, मेरी मम्मी का प्लांट है पानी का, तो मैं दिखाऊंगी आपको। कुकर बंद कर दिया है, बस 2 सीटी लगानी है फिर बन जाएंगे हमारे छोले। ये थोड़े छोले हमने उबाल के निकाल दिए थे क्योंकि नमक गिर के छोले बड़े टेस्टी लगते हैं। देखो छोले हो गए तैयार। हमने मंदिर में ले जाने की खीर इसमें पैक करी है क्योंकि यार कुछ मिल नहीं रहा था। ये रे डोंगे, इसमें बांटेंगे हम। मैं मम्मी आ रही है तो मैं सोच रही थोड़ी खीर और छोले मम्मी भी टेस्ट कर लेगी, तो मम्मी के लिए भी पैक कर रही हूँ। और वहीं से मैं चींटियों को खाना खिलाने भी जाऊंगी और वहीं से ही मैं मंदिर निकल जाऊंगी। जीन्स पहन रखी है पर मैं मंदिर सूट पहन के जाऊंगी, तो हम करते हैं चेंज, फिर चलते हैं मंदिर और चींटियों को खाना खिलाने। हम जा रहे हैं चींटियों को खाना डालने और मैंने सूट पहन लिया है। मंदिर भी जाना है वहीं से। ये है फ्रेंड हनुमान जी का मंदिर हमारा, जो मम्मी की जगह थी। ये देखो हम जा रहे हैं अब घर। हम आ गए घर। बोलो हेलो। हेलो बोलो। फ्रेंड्स ही सामने पड़ोस की बेटी है ये। क्या नाम है आपका? कहते क्या नाम है आपका? क्या नाम है? तू है, ये नाम है। मेरे को इंग्लिश समझ नहीं आती, हिंदी बोलो। अरे हिंदी बोलो यार। तो इंग्लिश में नहीं बोलना, हिंदी में बोलना है, हिंदी में। किचन साफ हो गया है हमारा, नीट एंड क्लीन। इसी के साथ हमारा ब्लॉग एंड करते हैं। अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, बुरे बुरे मत करना। कल फिर मिलेंगे हम एक नई सुबह के साथ, नए दिन के साथ, नई भागदौड़ के साथ। जिंदगी है, गोट के प्लान किसको पता कल क्या होगा।
तो कल मुझे भी नहीं पता मेरा दिन कैसे बीतेगा कैसे नहीं, पर कल मिलते हैं। गुड नाइट।